गोंडा में पीएम मोदी के भाषण का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सख्त ऐतराज इस पर जाहिर किया है। गोंडा रैली में पीएम मोदी ने कानपुर रेल हादसे में आतंकी साजिश का जिक्र करके कहा कि ऐसे किसी उम्मीदवार को न चुने जो देश के खिलाफ साजिश करने वालों की मदद करे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पीएम के इस बयान को बीजेपी की बौखलाहट करार दिया है, जबकि सुरक्षा मामलों से जुड़े लोगों के मुताबिक कानपुर रेल हादसे में हुई गिरफ्तारियां बड़ी कामयाबी है। अभी कानपुर में रेल अकस्मात हुआ, उसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं। प्रधानमंत्री के स्तर से इसका खुलासा किया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर प्रकरण है। अगर यहाँ ऐसे लोग चुन करके आएंगे तो मेरा गोंडा सुरक्षित रहेगा क्या? प्रदेश का मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं घूम घूम कर, उत्तर प्रदेश को ही बदनाम कर रहे हैं। सपा हो या बसपा, एक भी जीतना नहीं चाहिए। यूपी में अपने आप को हारता देखकर वो तरह तरह की कहानियां गढ़ रहे हैं। 5वें चरण के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश में भाषणों ने समा बांधा हुआ है। रोज रोज ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनसे ना सिर्फ यूपी बल्कि पूरा देश हैरान है। गोंडा में हुई चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर रेल हादसे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कानपुर रेल हादसे में पड़ोसी देश का हाथ था, साजिश सीमा पार रची गई थी। अभी कानपुर में रेल अकस्मात हुआ, उसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं। सैकड़ों लोग मारे गए और वो अकस्मात से नहीं, पुलिस ने जो खोज करके निकाला है एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। और षड्यंत्र करने वाले कहां बैठे थे? सीमा के उस पार। भाइयों बहनों, अगर सीमा पार के जो हमारे दुश्मन है वे अपना कारोबार सीमा के उस पार से चलाना चाहते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिना किसी पार्टी के उम्मीदवार का नाम लिए कहा कि ऐसे लोगों को ना चुने जो देश के खिलाफ साजिश करने वालों की मदद करेंगे। अगर यहां ऐसे लोग चुन करके आएंगे जो ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो मेरा गोंडा सुरक्षित रहेगा क्या? अगर गोंडा असुरक्षित हुआ तो हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा क्या? ऐसी एक भी गलती हो जाए तो देश का बहुत नुकसान हो जाता है। और इसलिए मेरे गोंडा वासियों, सपा हो या बसपा, एक भी जीतना नहीं चाहिए इस चुनाव में आपको 100%। कानपुर रेल हादसे के पीछे आईएसआई मॉड्यूल सामने आया था, जिससे नेपाल के रहने वाले आईएसआई एजेंट शमसूल हुदा ने 3 लाख रुपए देकर मोतीलाल, उमाशंकर और मुकेश से इस हादसे को अंजाम दिया। नैसर्गिक पूछताछ में, नेचुरल इंट्रोगेशन में इन्होंने कहा था कि कानपुर में ब्लास्ट कराने की नियत से इनको ये 3 लाख रुपए शमसूल हुदा ने दिए थे। इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। कोई किसी तरह की कोई प्लांटेड स्टोरी नहीं थी। और ऐसी इंटेलिजेंस को हम कहते हैं ए कैटेगरी इंटेलिजेंस, जिसमें कि बिल्कुल नैसर्गिक और नेचुरल तरीके से सूचना प्राप्त होती है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर पीएम को इसकी जानकारी थी तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। इस तरह की कोई रिपोर्ट अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं के पास थी तो उन्होंने क्या एक्शन लिया, इस पर क्यों नहीं उन्हें सार्वजनिक किया? आज चुनावी सभा में इस बात का जिक्र करना और उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर पहले एक बलात्कारी रेप प्रदेश, हमारे युवाओं को बदनाम करना, हमारी महिलाओं को बदनाम करना, अब तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को बदनाम कर दिया है। स्थानीय पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन 3 उमाशंकर, मुकेश और जो तीसरा व्यक्ति है शमसूल हुदा, गिरी, ये पैसे कहां से आए, किस प्रकार से आए, स्लीपर सेल कौन कौन थे। वैसे यूपी में चुनावी दौर आधा सफर पार कर चुका है और पहले शमशान, कब्रिस्तान से लेकर रमजान और दीपावली में बिजली सप्लाई के अलावा गुजरात का गधा भी मुद्दा बन चुका है। और अब कसाब के बाद पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जाने वाले आतंकवाद से भी लोगों को आगाह किया जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी इस तरह का बयान उत्तर प्रदेश के चुनाव में देते हैं और ये कहते हैं कि षड्यंत्रकारियों के मददगार हैं, क्या इस मुल्क की राजनीति इस स्तर पर आ गई? आप अपने विरोधियों को देशद्रोही और देश विरोधी बताने लगेंगे?
प्रधानमंत्री जी बताएं कि पाकिस्तान रोज आतंकी हमले करा रहा, कल भी किया, 3 हमारे मर गए सैनिक, 5 घायल हो गए। नेपाल में आतंकवादी शरण ले रहे हैं, वो हिंदुस्तान में वहां से टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इनका जवाब देश की सरकार देगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार से इनका जवाब चाहेंगे? गोंडा रैली में पीएम मोदी ने भी कहा कि भगवान शिव की तरह देश के लोगों के पास भी तीसरी आंख है, जिससे वो देख लेते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। यूपी में अपने आप को हारता देखकर वो तरह तरह की कहानियां गढ़ रहे हैं। उन्होंने यूपी में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे महिला अत्याचार की बात करें, वो जो बोल रहे हैं उसमें भी कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि रेप के मामले में उन्होंने यूपी को सबसे आगे बताया था, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान रेप के मामले में कई आगे हैं। आंकड़े भी उठा के देखें तो पता लगेगा कि प्रधानमंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। वैसे अब यूपी में मुकाबला पूर्वांचल का है। अगला मतदान 27 फरवरी को होगा, जब 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।